का स्वागत है। हमने करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में थोड़ा चेंज किया है इस बार हम पॉइंट वाइज लेकर आए। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है वो वीक में एक या दो ही आएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप कम से कम भी 120 से 130 नंबर आए करंट अफेयर्स में ओनली, और साइकोलॉजी को मिलाकर आप आराम से 180 के आसपास का स्कोर कर सकें। तो इस वक्त जो टाइम है वो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि लिए बाद में टाइम बहुत कम मिलेगा, बाद में रिवाइज हमें ज़्यादा करना है। तो उसी फॉर्मेट को हम ध्यान में रखे हुए, और जो टेस्ट है आपको वो वीकली आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, आपको ये पर्सनैलिटीज़ ऐसी याद करनी है। सबसे पहले पर्सनैलिटीज़ के नाम और जगह, जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, आपको उससे वो चीज़ें याद आनी चाहिए। जैसे संजय अरोड़ा, ये अभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस आयुक्त, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए, अपॉइंट हुए हैं। ये पहले स्पेशल टास्क फोर्स में काम कर चुके हैं, विशेष कार्यबल जिसे कहते हैं। 57 की एज है, IPS हैं ये, और इन्हें जो वीरप्पन गिरोह था उसको कंट्रोल करने के कारण इनको मुख्यमंत्री वीरता पदक भी मिला था। तो संजय अरोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और आ सकता है। अल नजा 4, ये इंडियन और ओमान के बीच में एक एंटी टेरर कोऑपरेशन या कह सकते हैं ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ये अब तक ये जो 4 इसलिए क्योंकि इसमें 3 एडिशन हो चुके हैं। तो अल नजा 4 का मतलब ये 4th एडिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 1 से 13 अगस्त तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है या विदेशी प्रशिक्षण नोड है उसके अंदर होगा। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, और आपको अल नजा 4 से ही नाम याद आना चाहिए क्या चीज़ है। लॉन्ग मार्च 5B एक चीनी रॉकेट है, जिसका मलबा अभी बोर्नियो आइलैंड में गिरा है। बोर्नियो आइलैंड आप मुझे बताइएगा किस कंट्री में। वहाँ के बोर्नियो आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में सुलू सागर है, उसके अंदर इसका मलबा गिरा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके लिए जो चाइना है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उसको बहुत फटकार लगी है, क्योंकि इसके बारे में चाइना ने कुछ भी नहीं बताता। चाइना के हाल फिलहाल में काफ़ी रॉकेट गिरे हैं, इससे पता चलता है कि इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और USA ने इनको बहुत फटकार लगाई कि आपको ऐसे बताना चाहिए। हो सकता है उस एरिया में कोई शिप हो जिसके ऊपर मलबा गिर जाए तो बचाव करते, लेकिन चाइना एक इरिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है, और जिसके कारण कभी भी जान माल को नुकसान हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। लॉन्ग मार्च 5B, इस नाम को याद रखिए। अल नजा 4, संजय अरोड़ा। आगे देख लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट इब्राहिम इबू सोली, इसके बारे में मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था। आप अगर 2 बार कोई चीज़ याद कर लेंगे, 2-3 बार, तो आपको हमेशा याद रहेगी। ये मालदीव के प्रेसिडेंट है, जो इस वक्त इंडिया की यात्रा पर है, और कोऑपरेशन यात्रा कह सकते हैं। इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप वैसे तो ट्रेडिशनल अच्छे रहे, लेकिन हाल फिलहाल में ख़राब हुए थे। खासतौर से उसमें चाइना का रोल रहा है। कभी इसके बारे में बात करेंगे, क्या कारण है, अच्छे जाते हैं। मजलिस मालदीव की जो संसद है उसको मजलिस कहा जाता है। पिच ब्लैक, देखिए, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमारी ओमान के साथ हो रही है, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ होनी है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडियन एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जिसमें 16 और देश भी भाग लेंगे, यानी एक तरीके से। तो क्वाड पार्टनर्स में कौन कौन है, देखिए, क्वाड एक संगठन या एक तरीके से कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जिसमें बातचीत करते हैं। इसमें 4 देश हैं, एक तो टोक्यो है, एक दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा USA है, और चौथा इंडिया है। तो ये क्वाड पार्टनर्स का नाम जरूर लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक। 16 अन्य देशों के साथ हो रही है, और अल नजा किसके साथ हो रही है, ओमान के साथ। तो इसको आप याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है, कि हो सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि पिच ब्लैक किसकी और ऑप्शन में हो इंडिया ओमान, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिए। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ है और अल नजा ओमान के साथ है। अब देख रहे हैं पूनम खेत्रपाल सिंह, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उसकी साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल हेड है। तो ये एक तरह से आप समझिए साउथ ईस्ट एशिया में इनसे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है WHO का। और अभी मंकी पॉक्स वगैरह के कारण इनका नाम दोबारा सुर्खियों में है WHO का। तो WHO के जितने भी अधिकारी हैं उनके नाम ही हम बीच में सुनते रहेंगे, और चूँकि ये इंडियन है तो वैसे भी हमारे लिए गर्व की बात है, तो हमें इनका नाम याद रखना चाहिए। फिर है नैन्सी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा स्पीकर। जैसे इंडिया में स्पीकर है, इंडिया की स्पीकर कौन है, लोकसभा की, तो ऐसे ही ये नैन्सी पेलोसी है, वहाँ की स्पीकर है। ये अभी खबरों में है, क्योंकि ये ताइवान की यात्रा पे। अगर मैं आपको बता दूं, ताइवान को वैसे तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे रखा है USA ने, लेकिन ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता, तो वो कहता है कि उसके देश में जब भी ताइवान में कोई विदेशी आता है तो उसको चाइना से परमिशन लेनी चाहिए। हालांकि वो तो सबके लिए बोलता है, लेकिन उसका मानना है कि कोई विदेशी डिप्लोमेटिक ट्रैवल पे आता है तो उसको चाइना से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि ताइवान चाइना का हिस्सा है। लेकिन USA वगैरह ऐसा नहीं मानते, वो चाइना को अलग मानते हैं। उसका कारण है, जब पास्ट में
यानी पहले एक जब रेवोल्यूशन हुआ था, जैसे ताइवान अलग हुआ था, तब ताइवान को बनाने वाले उनका समर्थन अमेरिका ने किया था, तो वो सपोर्ट अमेरिका आज भी देता है। फिर है युआन वांग 5, एक है लॉन्ग मार्च 5 भी, एक है युआन वांग 5। ये दोनों चाइना से संबंधित है, लेकिन ये चाइना का पानी का जहाज़ है जो कि श्रीलंका के बंदरगाह हम्बनटोटा पे आएगा। अब हुआ क्या है कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि पहले जो था श्रीलंका के जो मिनिस्टर थे उन्होंने मना किया था कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है, लेकिन वहाँ के एक प्राइवेट न्यूज़पेपर में छप गई खबर कि युआन वांग 5 को जो श्रीलंका के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने परमिशन दे दिया। उसके बाद जो मिनिस्टर उन्होंने खुद माना कि हाँ हमने परमिशन दे दी है कि 11-17 अगस्त तक ये युआन वांग 5 जो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का उस पर रहेगा। हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, पहले इंडिया का ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये चाइना के पास चला गया। तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो चाइना ने बनाया है और वहाँ पर चाइना का शिप ही आएगा। और इसके साथ कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि ये शिप है, ये आम शिप नहीं है कि जो नागरिकों को लेकर आता जाता है, सामान ले जाता है करता है। ये एक ऐसा शिप है जिसपे इतने एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो उपग्रह की ट्रैकिंग कर सकते हैं, अंतरिक्ष की ट्रैकिंग कर सकते हैं, और हो सकता है कई ऐसी चीज़ों की भी ट्रैकिंग कर सकें जिसका हमें पता भी ना हो। और इंडिया के लिए तो हमेशा खतरे की घंटी, क्योंकि साउथ में ही इंडिया के ज़्यादातर आप देखेंगे सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पता क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर द डे।